निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छिद्र न पावा। कहने का तात्पर्य परमात्मा का कथन क्या है, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया। ये यात्रा भी महाराज किस प्रकार करनी है, ये चौपाई इसीलिए नहीं बोली गई, आपके लिए भी बोली गई, अपने लिए भी बोली गई, क्योंकि अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। यात्रा प्रारंभ नहीं हुई तो प्रारंभ होने से पहले यात्रा के नियम को हमें जान लेना होता है, क्योंकि जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। यानी जब हम उस विषय में नहीं जानेंगे तो उससे हमारा प्रेम नहीं होगा, हमारी प्रीति नहीं लगेगी। तो कहने का तात्पर्य हमें भी यात्रा कैसे करनी पड़ेगी, निर्मल मन से। कहने का तात्पर्य परमात्मा को जो पसंद है वही कार्य हमें करना है, क्योंकि हम आए हैं, कहाँ आए हैं, भगवान को यात्रा में शामिल होने। कहने का तात्पर्य एक विषय मुझे याद आता है, लोगों का एक विचार होता है, कभी किसी को ले जाना होता है, जैसे आप अपने साथी को ले आना चाहते हैं, साथी से क्या कहेंगे, अरे भगवान के कार्य में कम से कम चलो भाई, भगवान के कार्य में शामिल हो जाओ। ऐसा हमारा आपका भाव होता है, अच्छा भाव है। लेकिन महाराज एक बात आपको बताएं कि कोई महाराज भगवान के कार्य में शामिल नहीं होने आता है। हम भी भगवान के कार्य में शामिल होने नहीं आए हैं, तो आए हैं कहाँ महाराज, अपने कार्य में शामिल होने आए हैं। कहने का तात्पर्य ये यात्रा कोई VND सेवा संस्थान की नहीं है, ये यात्रा किसकी है, हमारी है। हम आप क्यों आए हैं, VND सेवा संस्थान के लिए नहीं आए हैं, हम आप अपने लिए आए हैं। यानी परमात्मा का पूजन भजन करते हैं, माला फेरते हैं, भगवान के लिए नहीं, किसके लिए फेरते हैं, अपने लिए फेरते हैं। कोई हम आयोजन करते हैं, काम करते हैं, भगवान के लिए नहीं किया जाता है हमारा, केवल और केवल अपने लिए किया जाता है। क्योंकि महाराज निस्वार्थ भावना मन में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन निस्वार्थ काम कर पाना इस कलिकाल में संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य हर कार्य के पीछे हमारा स्वार्थ छिपा ही छिपा होगा। अब वो चाहे प्रत्यक्ष स्वार्थ हो चाहे अप्रत्यक्ष स्वार्थ हो। स्वार्थ भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष स्वार्थ होता है वो सार्थक माना जाता है, और प्रत्यक्ष स्वार्थ जो होता है वो निरर्थक माना जाता है। इस कारण हम आप इस बात को जान लें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा स्वार्थ सम्मिलित है। अब वो अप्रत्यक्ष है, मान लो महाराज कोई है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लग जाएं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहने का तात्पर्य जैसे माता और पुत्र का संबंध जो होता है, ये कौन सा स्वार्थ है, ये अप्रत्यक्ष स्वार्थ है। माता और पुत्र का स्वार्थ कैसा है, अप्रत्यक्ष है। पिता पुत्र का कैसे, अप्रत्यक्ष। अगर कोई सोचे कि नहीं महाराज हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो निस्वार्थ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो महाराज स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण ही हो पाता है। पति पत्नी का स्वार्थ कैसा है, अप्रत्यक्ष है। कहने का तात्पर्य हमें पत्नी की आवश्यकता है, हमारी सेवा करेगी, समय समय पे भोजन देगी, इस कारण लोग विवाह करते हैं और पत्नी से प्रेम करते हैं। पत्नी पति से प्रेम क्यों करती है, कमा के लाएगा, घर को चलाएगा, हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करेगा, इस कारण पत्नी का स्वार्थ पति से हो जाता है। कहने का तात्पर्य स्वार्थ होता है। अब गुरु और चेले का भी स्वार्थ महाराज अप्रत्यक्ष होता है। गुरु सोचता है चेला अच्छा बनाऊं, मेरे वृद्धावस्था में मेरी सेवा तो करेगा। चेला सोचता है बढ़िया गुरु बनाऊं, मेरा भी काम चलता रह जाए। यानी ये स्वार्थ तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष स्वार्थ होने के कारण ये अच्छा स्वार्थ माना जाता है। तो आज से ये बात दिमाग में, ये बात आपके नहीं होनी चाहिए कि बिना स्वार्थ के कोई कार्य कर पाएगा इस कलिकाल में। इस कलिकाल में स्वार्थ होगा, बस अंतर इतना होगा, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होगा। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय।